Good morning, dear student of class 8. Beta, I am SP from Mission Academy. I am going to teach you today English. बेटा जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि आपको ये बुक खरीदनी है और ये बुक का मैंने फोटो भी आपके पास भेज दिया था इस तरह से, और मैं समझता हूँ आपने सारी चीज़ खरीदी होगी। और आज मैं आपको इस बुक का 5th चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। 5th चैप्टर 4th चैप्टर की वीडियो मैंने पहले ही आपके पास भेज दी है। आज मैं 5th चैप्टर पढ़ने जा रहा हूँ और ये 5th चैप्टर है आपका काइंड, भोला एंड मनु। काइंड, भोला एंड मनु, दयालु, भोला और मनु। तो इस चैप्टर में आपको एक दयालु, भोला और एक मनु की कहानी आपको सुनने को मिलेगी। तो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, आप अपने बुक्स खोल के बैठ जाइए और जो सेंटेंस जिस तरह से मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको आप अपने बुक में देखते रहिए ये क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये जो चैप्टर है इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और इस चैप्टर को आप बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। देखिए, भोला would go to the jungle every day to cut wood. भोला would go to the jungle. भोला जंगल जाया करता था every day, प्रतिदिन, to cut wood, लकड़ियाँ काटने के लिए। भोला प्रतिदिन लकड़ी काटने के लिए जंगल जाया करता था। By afternoon he would come home. By afternoon दोपहर के बाद तक, by afternoon दोपहर के बाद तक he would come home, वह घर आया करता था। यानी दोपहर के बाद तक वो लकड़ी काट के घर वापस आया करता था, घर लौटता था। After eating lunch, Bhola and his son Manu would cut the wood into size they wanted and they would start making twice tables, chairs. देखिए कह रहे हैं आफ्टर ईटिंग लंच, लंच करने के बाद, लंच खाने के बाद भोला एंड हिज सन, भोला और उसका बेटा मन्नू वुड कट द वुड इनटू साइज, वुड कट द वुड, लकड़ियों को काटा करता था, इनटू साइज, साइज यानी छोटी छोटी साइज में टुकड़ों में। दे वांटेड यानी जितने साइज की लकड़ियां हमें जरूरत होती थी, जितने साइज की लकड़ियां वो चाहते थे उतने साइज में वो लकड़ियों को काटा करते। एंड देन वुड स्टार्ट मेकिंग पाइस, टेबल्स, चेयर्स। एंड देन और तब वुड स्टार्ट शुरू कर दिया करते थे मेकिंग पाइस, खिलौने बनाना, टेबल्स, चेयर्स, मेज और कुर्सियां बनाना। तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से उसके साइज को लकड़ियों में काटता था उसी साइज में और खिलौने, टेबल्स और चेयर्स बनाना शुरू कर देते। These things they would sell in the village market and out of the money they would buy food, milk and clothes. These things इन चीजों को यानी जो चीजें वो बनाता था लकड़ियों से, these things they would sell in the village, वो गाँवों में बेचा करते थे। विलेज मार्केट, गाँव के मार्केट में, गाँव के बाजार में वो बेचा करते थे। एंड आउट ऑफ द मनी और उस पैसे से, जो पैसा उन्हें बेचकर मिलता था, they would buy food, वो भोजन खरीदा करते थे, मिल्क दूध खरीदा करते थे, क्लॉथ्स कपड़े खरीदा करते थे। यानी उन लकड़ियों से जो खिलौने और चेयर्स टेबल्स बनाए करते थे वो अपने गांव की मार्केट में बेचते थे और उन मार्केट में उन चीजों को बेचने के बाद जो उन्हें पैसा मिलता था उस पैसे से वो अपना भोजन, दूध और कपड़े खरीदते थे। One day while passing through the jungle they heard someone shouting for help. Following the sound, they soon came to the drive. One day, एक दिन, while passing through the jungle, जंगल से गुजरते समय, जंगल से गुजरते हुए, जब वो जंगल से गुजर रहे थे, they heard someone shouting for help. उन्होंने सुना कि कोई हेल्प के लिए चीख रहा है, कोई हेल्प की मांग कर रहा है, हेल्प के लिए चीख रहा है कि हेल्प को, हेल्प को। Following the sound, उस आवाज का पीछा करते हुए, यानी उस आवाज का अनुसरण करते हुए, they soon came to a dry well, वो शीघ्र ही एक सूखे कुएं के पास आए। ड्राई वेल कहते हैं सूखा कुआं, वेल WELL कुआं। Looking in, they saw a man, a tiger and a dog. Looking in, अंदर देखते हुए, जब उन्होंने अंदर देखा, they saw, उन्होंने देखा, a man एक व्यक्ति, a tiger एक चीता and a dog और एक डॉग देखा, कुत्ता देखा। तो जब उन्होंने अंदर देखा, कुएं में झांककर तो देखा कि उसमें एक व्यक्ति है
और एक टाइगर है और एक डॉग है। द मैन इन द वेल सीइंग भोला एंड मन्नू आस्क्ड देम टू हेल्प देम टू गेट आउट ऑफ द वेल। द मैन इन द वेल, और जो उस वेल में जो कुएं में व्यक्ति था, सीइंग भोला एंड मन्नू, भोला और मन्नू को देखकर आस्क्ड देम टू हेल्प, उससे हेल्प मांगी, टू हेल्प देम, उससे कहा कि भैया हमारी हेल्प करो, टू गेट आउट ऑफ द वेल, कुएं से बाहर निकाल ले। तो जैसे ही उस व्यक्ति ने जो कुएं के अंदर था उसने भोला और मन्नू को देखा, तो उसने कहा कि हमारी इस कुएं से बाहर निकालने में हमारी हेल्प कीजिए। मन्नू टेक आउट ए रॉक फ्रॉम हिज ट्राई बास्केट, होल्डिंग ऑन टू वन एंड, ही ड्रॉप्ड द रेस्ट इनटू द वेल। तो देखिए मन्नू टेक आउट ए रॉक, रॉक कहते हैं रस्सी, फ्रॉम हिज ट्वाइस बास्केट, अपनी जो ट्वाइस बास्केट थी उसके पास जो खिलौने की बास्केट थी, उस बास्केट से उसने एक रस्सी निकाली, एक रस्सा निकाला है, होल्डिंग ऑन टू वन एंड, और उसका एक सिरा पकड़ लिया, ही ड्रॉप द रेस्ट इनटू द वेल, उसने वो शेष सिरा जो था रस्सी का वो वेल में, कुएं में डाल दिया, उसे ड्रॉप कर दिया। द मैन इन द वेल टाइड द रॉक अराउंड द टाइगर्स वेल and helped the wounded dog to climb onto the tiger's back। देखिए द मैन इन द वेल, जो व्यक्ति उस वेल में, उस कुएं में था, टाइड द रॉक, उस रॉक को, उस रस्सी को बांध दिया राउंड द टाइगर्स बेली, जो टाइगर था, चीता था, बाघ था, उसके पेट के चारों तरफ बांध दी रस्सी उसने, एंड हेल्प्ड द वुंडेड डॉग टू क्लाइंब ऑनटू द टाइगर्स बैक, और जो वुंडेड डॉग था, घायल डॉग था, उसकी हेल्प की इसके लिए ऑन टू द टाइगर्स बैक, उस टाइगर की बैक पर बिठाने के लिए, कि उसकी टाइगर की बैक यानी पीठ पर बिठा दिया उसे। As soon as Bhola got the signal, Bhola and Manu began to pull the rock. After a hard and long pull, the tiger and the wounded dog were rescued। देखिए as soon as Bhola got the signal, जैसे ही भोला ने सिग्नल प्राप्त किया, संकेत मिला भोला को, भोला और मनु को, as soon as भोला got the signal, भोला जैसे ही भोला ने सिग्नल प्राप्त किया, संकेत प्राप्त किया, भोला एंड मनु ने, तो देखिए भोला और मनु जो थे वो उस रॉक को, उस रस्सी को खींच लगे, वैसे बाहर खींच लगे, बिगन टू पुल मींस खींच लगे। आफ्टर ए हार्ड एंड लॉन्ग पुल, एक बहुत ही कठिन मेहनत से उसने रस्सी को खींचा, तो उस रस्सी से मेहनत से रस्सी को खींचने के बाद द टाइगर एंड द वुंडेड डॉग वर रेस्क्यूड, वो टाइगर था, बाघ और वो घायल कुत्ता था, उसे उन्हें बचा लिया गया, वो बच गया, यानी कुएं से उन्हें बाहर निकाल लिया। आफ्टर अनवाइंडिंग द रॉक फ्रॉम द belly of the tiger, they once again threw the rock down the well। देखिए आफ्टर अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग माने खोलना, अनवाइंडिंग का मतलब होता है बाइंडिंग होता है, और बाइंडिंग मींस बांधना, किसी चीज को इस तरह से बाइंडिंग कर लेना, बांध देना, और अनवाइंडिंग माने उसको खोलना। तो आफ्टर अनवाइंडिंग द रॉक, उस रॉक को, रस्सी को खोलने के बाद, फ्रॉम द belly of the tiger, उस चीते की, टाइगर की belly यानी पेट से उसे खोलने के बाद, they once again threw the rock down the well, उन्होंने एक बार फिर उस रॉक को, उस रस्सी को उस वेल में फिर से फेंक दिया, उसे नीचे ड्रॉप कर दिया, नीचे डाल दिया। The man in the well held on tight to the rock and was pulled out the well। The man in the well, और वो व्यक्ति जो कुएं के अंदर था, वो व्यक्ति जो कुएं के अंदर था, held on tight the rock, रस्सी को बहुत ही कस के उसने पकड़ लिया, and was pulled out the well, और pulled out the well, और कुएं से बाहर निकाल लिया गया, यानी उसने रस्सी को कस के पकड़ा उस व्यक्ति ने, और जो ऊपर मन्नू और भोला थे उसे उन्होंने खींच लिया, और इस तरह से उस व्यक्ति को कुएं से बाहर निकाल लिया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, द मैन हु वाज हेल्प्ड आउट ऑफ द वेल सेड दैट ही वाज ए किंग। देखिए द मैन, वह व्यक्ति, हु वाज हेल्प्ड आउट ऑफ द वेल, जिसकी कुएं के अंदर है, कुएं से बाहर निकालने में उसकी हेल्प की गई थी, सहायता की गई थी, सेड उसने कहा दैट ही वाज ए किंग, कि वह एक राजा है, while passing through the jungle he had seen some hunters taking this tiger in a cage and a wounded dog in a basket, he asked them to set them free। देखिए अब राजा क्या कहता है,
while passing through the jungle, जंगल से गुजरते समय he had seen some hunters, उसने कुछ हंटर्स यानी शिकारियों को देखा था। taking this tiger in a cage, taking this tiger in a cage, एक इस टाइगर जो है बाघ है इसको केज में ले जाते हैं, केज में पिंजरा, तो पिंजरे में वो टाइगर था एंड अ वुंडेड डॉग इन अ बास्केट, और जो वुंडेड डॉग था यानी घायल कुत्ता था वो बास्केट में था, टोकरी में। तो राजा कह रहा है कि जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि कुछ शिकारी हैं, हंटर्स हैं, वो एक बाघ को, चीते को और एक घायल कुत्ते को एक पिंजरे में बंद करके ले जा रहे हैं। He asked them to set them free, उसने उससे उनको फ्री करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए कहा कि भाई इनको पिंजरे में क्यों बंद कर रखा है, आप इन्हें फ्री कर दीजिए, छोड़ दीजिए। The hunters overpowered the king and pulled him down from his horse, देखिए हंटर्स शिकारियों ने overpowered the king, राजा को अपने बस में कर लिया, यानी राजा को पकड़ लिया, उसे अपने बस में कर लिया, and pulled him down from his horse, और उसके घोड़े से नीचे गिरा दिया, यानी राजा पे अटैक किया, उसे निबस में किया और उस घोड़े से नीचे राजा को गिरा दिया। They took his sword and his money and then threw all three of them into the dry well, देखिए they took his sword, उन्होंने हंटर्स के शिकारियों ने took his sword, उसकी तलवार ले ली, and his money, और पैसा भी उसके जो उसका धन था वो भी छीन लिया, and then threw all three of them into the dry well, और उन तीनों को, राजा को और टाइगर को और उस वुंडेड डॉग को, कुएं में फेंक दिया। तो इतने मजबूत थे वो शिकारी, उन्होंने राजा को और टाइगर को और उस डॉग को उस कुएं में थ्रो कर दिया, फेंक दिया। While the king was narrating this to Bhola and Manu, some soldiers came into view and recognized them, देखिए while the king was narrating this, जब राजा इस बात को, इस कहानी को बता रहा था भोला के लिए, मनु के लिए, जब राजा ये बात भोला और मनु को बता रहा था, some soldiers came into view, कुछ सैनिक दिखाई दिए, यानी राजा ने देखा कि कुछ सैनिक उसकी तरफ आ रहे हैं, and recognized their king, और उन्हें अपने किंग को, की राजा को रिकॉग्नाइज कर लिया, मतलब पहचान लिया, राजा को पहचान लिया। The soldiers had asked for the hunters who had confessed their crime. The soldiers had asked for the hunters, उन सैनिकों ने उन शिकारियों को भी पकड़ लिया था, who had confessed their crime, और जिन्होंने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया था कि भाई हमने ऐसा किया है। क्या अपराध था कि उन्होंने राजा को और बाघ यानी चीता को, डॉग को उसके जल में कुएं में गिरा दिया था, ये उन्होंने अपराध अपना स्वीकार किया। The hunters were sorry for that they had done and promised not to rob again. The hunters were sorry, शिकारी बड़े दुखी थे, for that, for what they had done, जो कुछ उन्होंने किया था, यानी जो कुछ कार्य उन्होंने किया उसके लिए उन्हें बड़ा दुख था और परेशान थे, and promised not to rob again, और उन्हें दोबारा जो है लूटने का वादा, ना लूटने का वादा किया, इन दोबारा कहा कि भाई हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, एंड प्रॉमिस नॉट टू रॉब अगेन, यानी दोबारा रॉब ना करने के लिए, लूट पाट ना करने का उन्होंने प्रॉमिस किया, वादा किया। भोला एंड मनु वर इनवाइटेड बाय द किंग टू स्टे इन द पैलेस एंड ही रिवार्डेड देम एंड रिक्वेस्टेड दैट दे स्टे इन द प्लेस फॉरएवर। देखिए भोला एंड मनु वर इनवाइटेड, भोला और मनु को इनवाइट किया गया था बाय द किंग टू स्टे इन द पैलेस, राजा के द्वारा, बाय द किंग, राजा के द्वारा, भोला और मनु को राजा के द्वारा इनवाइट किया गया था टू स्टे माने ठहरने के लिए, इन द पैलेस माने महल में ठहरने के लिए उसे उन्हें बुलाया गया था, एंड ही रिवार्डेड देम, और उसने उन्हें रिवार्ड किया माने पुरस्कृत किया भोला और मनु को, एंड रिक्वेस्टेड, और उनसे निवेदन भी किया दैट दे स्टे इन द पैलेस फॉरएवर, कि वो हमेशा के लिए इस पैलेस में, इस महल में ठहर सकते हैं, तो उसी में ठहरे। उन्होंने कहा कि आप इसी महल में हमारे ठहरिए फॉरएवर, इस हमेशा के लिए। भोला एंड मनु थैंक द किंग एंड सेड दैट दे विश टू कीप ऑन लिविंग इन देयर ओन हाउस नेटिव वाइफ। भोला एंड मनु थैंक द किंग, भोला और मनु ने राजा को धन्यवाद दिया, एंड सेड, और कहा दैट दे विश टू कीप ऑन लिविंग इन देयर ओन हाउस, कि दैट दे विश, उनकी इच्छा थी
टू कीप ऑन लिविंग, रहते रहे इन देयर ओन हाउस, अपने ही घर में, मेकिंग टॉयज और खिलौने बनाते रहे। मतलब भोला और मनु ने कहा कि मेरी इच्छा, हम लोगों की इच्छा ये है कि हम अपने ही घर में रहते रहे और खिलौने बनाते रहे। द टाइगर वाज सेट फ्री इन द जंगल, तो टाइगर था, बाघ, सेट फ्री, छोड़ दिया गया था, स्वतंत्र कर दिया गया था इन द जंगल में। एंड द डॉग फॉलोड भोला एंड मनु, और जो डॉग था वो भोला और मनु के पीछे पीछे चल दिया, उनके साथ चला गया। तो इस तरह से जो बाघ था वो छोड़ दिया गया था जंगल में, वो स्वतंत्र हो गया, और भोला और मनु डॉग था वो भोला और मनु के साथ चला गया। तो इस तरह से ये एक दयालु भोला और मनु की आपने कहानी सुनी, किस तरह से भोला ने और मनु ने एक जो लोग परेशान थे, जैसे कि कुएं में पड़ा हुआ था, बाघ था और डॉग था, उनकी किस तरह से हेल्प की, उन किस तरह से दया दिखाई, और राजा ने भी उन्हें कितना सम्मानित किया, उन्हें अपने महल में रहने के लिए कहा। लेकिन क्या है कि भोला और मनु ने अपने व्यवसाय के लिए छोड़ना नहीं चाहा, जो खिलौने बनाते थे, टेबल्स बनाते थे, उनको छोड़ना नहीं चाहा, इसलिए वो अपने घर में उन्होंने रहने की इच्छा की। इस तरह से ये चैप्टर पूरा होता है, और अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज वर्क मिलेगा, किस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को करना है। ओके।